नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज अपन इसी परसेंटेज के लिए एडवांस लेवल के कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक्स जो क्वेश्चन थे वो अपन ने पिछले क्लासों में पूरे कर लिए। तो अगर आप नए हो तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आए। इससे पहले अपन 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत त्रुटि का अपन बाद में निकालेंगे, पहले त्रुटि देखते हैं करी कितनी है। 45 डिग्री 27 मिनट का बना दिया इसने, और बनाना कितने का था, 45 डिग्री का। तो त्रुटि इसने कितनी कर दी, 27 मिनट की कर दी क्या। अब इसके परसेंटेज निकालने के लिए 27 मिनट बटा बनाना कितने का था, 45 डिग्री का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा प्रतिशत। तो ये मिनट में है और ये डिग्री में है, तो इसकी यूनिट सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, 27 बटा 45 डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करते हैं, गुणा में 100। ये 9 से कैंसिल होगा, कितना आएगा 10 बटा 10, एक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब उसको 220 अंक मिले और उसको 20 अंक और मिलते तो वो पूरा पूरा पास हो जाता। कहने का मतलब यही है। और पास कितने में होता है, 40% में। तो प्रश्न अनुसार अपन को क्या बताया है, 40% की वैल्यू कितनी है, 240 है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, मतलब 100% की पूछिए। 100% की कैसे निकालेंगे, 240 बटा में 40 गुणा 100, 600 आ जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक आप दोबारा पढ़िए एक बार। क्या बोला है, 20% अंक प्राप्त करता है एक में तो, और दूसरे में 32% अंक प्राप्त करता है। तो इसने जब 20% अंक प्राप्त किए तो वह 30 अंकों से असफल रह गया, मतलब इसके पास 30 अंकों की कमी थी। और 32% अंक प्राप्त करने के बाद में इसके पास 42 अंक ज़्यादा थे। ये है अंक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 12% का। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 42 माइनस माइनस 30, मतलब ये जुड़ेंगे तो 72 का डिफरेंस आ गया क्या, 72 अंक। तो एक तरफ तो है 42 12%, एक तरफ है 72 अंक, तो इसमें 12% की वैल्यू 72 है। ठीक है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, जब इस प्रश्न में इसके पास ये देखते हैं 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 नंबरों की इसके पास कमी रह जाती है, तो अपन सीधा उत्तीर्णांक निकाल सकते हैं। 12% की वैल्यू 72 है, तो अपन को 20% की वैल्यू अगर पता चल जाए तो 20% कैसे निकालेंगे, 72/12 इंटू 20, 120 आ जाएगी क्या। तो 120 नंबर जब इसके आए थे, मतलब 20% पे 120 नंबर आए थे, 120 नंबर जब आए थे तब वो 30 नंबरों से फेल हो गया था। तो 30 नंबरों से फेल हुआ था, तो पूरा पूरा पास होने के लिए इसके पास 30 नंबर और होने चाहिए।
तो इसमें ऐड करेंगे तो 150। ये क्या आएगा, उत्तीर्णांक आ जाएगा इसका। यही पूछा है क्वेश्चन में, आंसर आएगा। ठीक है। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं और एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। तो जैसे दो विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, एक को 56% मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 44% मिलेंगे। क्या, क्योंकि टोटल प्रतिशत कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, इसलिए इसको 44% मिलेंगे और 9% अंक अधिक मिलते हैं। ये तो एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। इन प्रतिशत का अगर डिफरेंस निकालें, अंतर 56% माइनस 44%, प्रश्न के हिसाब से कितना बताया, ये 9 बताया है, तो 12% की वैल्यू 9 अंक है। ठीक है। उनके प्राप्तांकों का प्राप्तांक क्या होंगे, तो एक के प्राप्तांक कितने थे, 56 और एक के थे 44। अब अपन को सिंपल बचा है कि 56% की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी अपन यहाँ पे 56% की वैल्यू निकालेंगे तो 9/12 गुणा 56, तो ये 3 से ये 4 और ये 1 4, 42 अंक फर्स्ट के आए हैं 42। तो अपन सेकंड के निकाले, इससे पहले अपन एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक में ही है 42, बाकी में किसी में 42 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा इसका। तो अपन को सेकंड का निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे अपना टाइम भी बचेगा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप प्रश्न पढ़ो आराम से। तो इसको कैसे करेंगे, एक छात्र पहले विषय में, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक अपन लेंथी तरीका देखते हैं पहले, उसके बाद में इसकी एक ट्रिक देखते हैं जो आगे अपन जब एवरेज का टॉपिक करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इसको बिना एवरेज वाले कंसेप्ट लगा के कैसे करेंगे कि स्टूडेंट है, एक छात्र पहले विषय में, 3 विषय दिए गए हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र को पहले विषय में 55%, फिर 75% अंक प्राप्त होते हैं 2 विषय में, और कुल मिला के 70% अंक प्राप्त होते हैं। 3 विषय है टोटल, तो कुल उसको 70% अंक मिले हैं टोटल। तो मतलब 70% अंक औसत है उसके, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में उसको 70% मिले होंगे। ठीक है। और इसमें इसको मिले कितने हैं, एक में तो इसको मिले हैं 55, दूसरे विषय में इसको मिले हैं 75। ठीक है। तो सीधा सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे तो कुल इसको 210 अंक मिले हैं और 2 पेपरों में इसको कितने मिले हैं, 130। तो अब इसका अंतर निकाल लेंगे, 210 माइनस 130, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 80%। ठीक है। तो इसको यहाँ पे 80% और मिले होंगे जब भी इसका टोटल 210 बने, तो आंसर यही है। और एक ट्रिक है, जिससे अपन कैसे कर सकते हैं कि औसत उसको कितने अंक मिले हैं, उससे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट में, ओवरऑल उसको 70% अंक मिले हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया। और एक विषय में उसको मिले हैं 55 और एक विषय में उसको मिले हैं 75, और एक ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है और एक थर्ड होगा। तो फर्स्ट में उसको 55% मिले, तो 15% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इसमें, तब वो 70% बनेगा। और
75% इसको मिले हैं, तो इसमें 5% की कमी करनी पड़ेगी क्या? तो इसको 70% बन जाएगा ये, अगर इसमें 5 की कमी करें। तो थर्ड वाला एवरेज अपन क्या मान के चलेंगे? 70 है ना, तो तीनों में इसके हिसाब से 70 मिले होंगे। तो तीसरे में इसको 70 मान लिया अपन ने कि इसको 70 मिले होंगे। लेकिन यहाँ पे कमी या ज़्यादा कितना हुआ है? +10 अपन को और चाहिए। जैसे प्लस का 15 माइनस का 5, तो +10 और चाहिए, तो ये 10 नंबर अपन इसमें ऐड कर देंगे सीधे, आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट इसका ये है, ये अपन दोबारा देखते हैं। देखो 3 विषय है, फर्स्ट विषय है, सेकंड विषय है और थर्ड विषय है। इसमें से अपन को 2 विषय के नंबर पता है और औसत नंबर पता है। ठीक, तो एक विषय में इसको मिले 55, दूसरे में इसको मिले 75, तो यहाँ पे कमी कितने की रहेगी? और थर्ड विषय में इसने कुल मिला के 70% अंक प्राप्त किए, तो तीसरे में अपन 70 मान के चलेंगे, ये अपन ने माना है। थर्ड में 55%, कमी 15 की रहेगी ना, और 75%, 70 चाहिए थे एवरेज के लिए और कमी इसमें 5 ज़्यादा आ गए, तो ओवरऑल 10 की कमी रहेगी अपने पास, है ना। 15 और प्लस का 5 माइनस का 15, 10 की कमी रहेगी। इस कमी को पूरी करने के लिए अपन तीसरे वाले पेपर के एवरेज में ये 10 जोड़ेंगे, तो अपना आंसर 80 आएगा। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 4 विषय है और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 4 विषय आ गए। इसमें अपन ट्रिक से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये फोर्थ। एक छात्र पहले विषय में 60 प्राप्त करता है, दूसरे विषय में 75 प्राप्त करता है, तीसरे विषय में उसे 95 प्राप्त होता है, और उसे कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं। एवरेज कुल मिला के 80% अंक मिले हैं उसको सभी विषयों में। तो यहाँ पे अपन एक बार 80 मानना है। ठीक है, तो 80 से 60 कितना कमा? यहाँ पे 20 की कमी रही, 75 80, यहाँ पे इसकी 5 की कमी रही, और 80 से यहाँ पे इसको 95 मिल गया, मतलब यहाँ ये 15 ज़्यादा ले गया। तो इन सब का कुल मिला के क्या निकलेगा? माइनस का 20 माइनस का 5 माइनस का 25 और प्लस का 15, तो माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पे कुल 10 की कमी रही है, तो ये कमी यहाँ पूरी होगी। तो यहाँ अपन 10 बढ़ा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 90%। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका कैसे होगा कि वही वैसे ही लिखेंगे 60 75 और 95, और वैसे चारों पेपरों में इसने 80% प्राप्त किए होंगे, तभी इसका एवरेज 80% आया। तो चारों में अपन 80 मान के चलते हैं। तो ये तो कुल मिला के उसको 320 अंक मिले, और 320% बन गए इसके। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा? 0 17 और 6 23, 230। अब 320% में से 230% निकालेंगे, तभी तो अपन को फोर्थ सब्जेक्ट का पता चलेगा कि उसमें कितने है। तो 320 माइनस 230, 0 और 9 0, तो 90% आंसर आ जाएगा। ये अपन एवरेज वाली मेथड है, और ये कैलकुलेशन है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% संस्कृत में पास हुए। यदि उनमें से 25% दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का क्या प्रतिशत होता है? इसके 2 तरीके निकालेंगे अपन।
ठीक है, पहला कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से, जो थोड़ा लेंथी रहेगा, और सेकंड होगा फॉर्मूला से। ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह की। तो एक बार समझने के लिए अपन वेन डायग्राम देखते हैं इसका। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ये दो कोई सर्कल है, तो इसमें एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, तो ये तो हिंदी वाला है, और 45% संस्कृत में पास हुए, ये घेरा है जो संस्कृत का है, और 25% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 25% पहले, सबसे पहले अपन 25% लिखेंगे जो दोनों विषयों में पास है, क्योंकि ये वाला हिस्सा हिंदी वाले में भी काउंट हो रहा है और संस्कृत वाले में भी काउंट हो रहा है। तो ओवरऑल हिंदी में कितने प्रतिशत पास है, 60%। उभयनिष्ठ इसमें से 25% है, तो अपन ये 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो ये वाला जगह है ना, ये कितनी है, ये 35% है। 35% वाला हिस्सा कौन सा है, वो ये वाला, ठीक है। और दूसरा एक हिस्सा ये वाला रहेगा जो केवल संस्कृत वाले छात्र हैं। अब केवल संस्कृत 45% ने, संस्कृत में 45% है, उनमें से 25% तो उभयनिष्ठ वाले हैं, तो ओनली संस्कृत वाले कौन से हैं, कितने बचे, 20%, ओनली संस्कृत का बचा। ये आ गया 20%। तो अब अपन इससे, इस डायग्राम से पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये डायग्राम बना है पास वालों का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि इतने होते हैं तो दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितनी है। तो ये पास वाले कितने प्रतिशत हो गए, ये 35%, और केवल हिंदी वाले 25% जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पास है, और 20% जो केवल संस्कृत में पास है। तो ये पास वाले कितने आके कुल मिला के 40, 70, 80%। तो फेल कितने आएंगे, पास अगर 80% हो रहे हैं तो 20% फेल वाले आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 20%। तो एक तरीका तो ये है जो अपन वेन डायग्राम से कर लेते हैं, और इसमें ये 25% है, तो एक बार अपन ये हटाते हैं, और दूसरा तरीका देखते हैं क्या रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है कि पास वाले निकालेंगे सीधा। तो टोटल संस्कृत हिंदी के अपन को कितने बताए, 60%, और संस्कृत के कितने बताए, 45%। अब पास वाले कैसे निकालेंगे, 60 + 45, और घटाएंगे कौन से, जो इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ है, 25। एक बार 25 से घटा देंगे तो 105 - 25 बराबर कितना आएगा, 80। तो ये पास 80 है, तो फेल कितने होंगे, 20%। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट मेथड है। और ये घटाते क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो जाता है। ये हिंदी वाले में भी काउंट हो गया और संस्कृत वाले में भी काउंट हो गया, जबकि ये हिस्सा अपन को एक ही बार काउंट करना होता है। तो 2 में से इसको एक बार घटा देते हैं, एक बार वो उसमें काउंट हो गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में पास हुए। ये दोबारा वही क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो गया। 52% छात्र हिंदी में असफल होते, 42% छात्र असफल होते हैं, यदि छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो इसको दोबारा एक बार वेन डायग्राम से देखते हैं।
वेन डायग्राम में वही दो घेरे बनेंगे। तो इसमें क्या बताया है, हिंदी का है और ये संस्कृत का है। तो छात्र कितने हैं, 70% छात्र। ये डायग्राम अपन बना रहे हैं फेल का। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न असफल पे चल रहा है पूरा। तो ये डायग्राम है असफल का, और 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो यहाँ पे 17% आ जाएगा। और अब हिंदी वाला परसेंटेज निकालने के लिए कुल हिंदी में पास कितने हैं, 52%। इसमें से 17 घटाएंगे, 35% हैं जो केवल हिंदी में हैं। और संस्कृत में कैसे निकालेंगे, 42 माइनस 17, 25%। 25% कौन से हैं, जो केवल संस्कृत में हैं। ठीक है, तो अभी ये कैलकुलेशन की अपन को ज़रूरत नहीं है, ये अपन बिना देखे भी कर सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं। तो अब ये अपना डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फेल वाले प्रतिशत कितने निकल जाएंगे, 35 प्लस 17 प्लस 25, 77%। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल रहे, सफल कितने रहेंगे फिर, फेल अगर 75% है तो इससे निकल जाएगा क्या, पास 100 माइनस 77 इक्वल्स टू 23%। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, मेथड 2 से सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फेल वाले अपन को परसेंट दिए हैं 32%, 52 और 42%। 52 प्लस 42 माइनस एक बार घटा देंगे कौन से, जो दोनों विषयों में असफल रहते हैं। 17 एक बार घटा दिया तो 90, 94 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा, 77 फेल वाले आ गए। तो पास वाले 100 में से घटा देंगे 77 को, आंसर वही आएगा 23%। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आप इस प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ो, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब अपन बार बार वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे, अपन सीधा M2 से इसको सोल्व करेंगे। तो इसने क्या बताया है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी और बोथ। इंग्लिश में 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ये कौन से हैं, यस वाले हैं जो बोल सकते हैं। और बोथ में क्या है, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। 27% वाले कौन से हैं, नो वाले हैं। तो अब ये तो एक तरफ तो बता रहा है बोल सकते हैं, एक तरफ बता रहा है नहीं बोल सकते हैं। तो अपन दोनों चीज़ें सेम लेके चलेंगे, उसके बाद में वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो या तो इस नहीं वाले को यस में चेंज कर लेंगे, तो 27% कुछ नहीं बोल सकते, कोई दूसरी दोनों लैंग्वेज में से एक भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो कितने होंगे जो दोनों में से एक बोल पाएंगे, वो 100 माइनस 27% होंगे क्या। 100 माइनस 27 करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 73% जो दोनों बोल सकते हैं। तो अब देखो सारा यस में आ जाएगा क्या, ये 70% है, 65% है और ये 73% है। तो अब सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, 70 प्लस 65 माइनस 73, तो बचेगा कितना, 62%। ये कौन से हैं, जो हिंदी इंग्लिश या दोनों
भाषाएं बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यही पूछा है आंसर, यस वाला ही पूछा है, तो 62 आ जाएगा, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो अपन को ये चेंज भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर कोई क्रिटिकल इसको करे तो, बाकी ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। 46 में क्या बोला है, सेम वापस वही क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बोथ में 80% छात्र ये पास वाले चल रहे हैं, 80% तो फिजिक्स में, 70% रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% दोनों विषयों में फेल हो गए, 15% फेल हो गए दोनों में। तो अपन इसको पास में चेंज करेंगे तो 100 - 15 हो जाएगा क्या, 85%। तो अब ये सारे पास के बन जाएंगे क्या, 80, 70 और ये 85, ये सारे आगे पास में, ये सारे अब पास वाले स्टूडेंट्स हैं। ये फिजिक्स में पास है, ये केमिस्ट्री में पास है और ये दोनों सब्जेक्ट में पास है। अगर दोनों विषय में पास कितने हुए, 325 छात्र पास हुए। तो अभी परसेंटेज में, तो इसको अपन दोबारा करेंगे तो 80 प्लस ये पास वाले बच्चे निकल जाएंगे, 80 + 70 - 85, तो बचेगा कितना, 80, 65। ये पास प्रतिशत आ गया अपने पास 65। तो प्रश्न क्या पता है, दोनों विषयों में 325 छात्र कुल पास हुए, तो इसकी वैल्यू अपन 325 के बराबर कर देंगे क्या, 65% को। तो कुल छात्रों की संख्या बताइए, कुल छात्रों की संख्या निकाल देंगे क्या, 325 बट्टा में 65 गुणा में 100, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी आएगी, 500। ठीक है, यहाँ पे बोथ वाले एक बार चेंज करें, या तो सारे पास में चेंज कर लेंगे या फिर सारे ही फेल में चेंज कर देंगे, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में और 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये फेल वाला है, हिंदी और हिस्ट्री और बोथ। ठीक है, 48% छात्र हिंदी में 48, 32% इतिहास में 32 और 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये पूरा फेल में चल रहा है तो अपन सीधा ही कर देंगे इसको। तो टोटल फेल कैसे वाले आ जाएंगे, 48 + 32 - 20, 80 - 20 बराबर 60% फेल हो गए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 बता दी, फेल अगर इतने हैं तो पास निकाल सकते हैं क्या, फेल 60% है तो 100 - 60 बराबर 40% पास है। और प्रश्न में 40% की वैल्यू कितनी बताई गई है, 880। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, 100% की निकालनी है तो भाग कर देंगे 40 का और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2200 आंसर आ जाएगा 2200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। ठीक है, कुछ एक तो बच्चे हैं जो बायो लेते हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो मैथ्स लेते हैं। ये 72% है, ये 44% है। यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, 116%। और ये ऊपर कौन से वाले बच्चे जा रहे हैं, 100% से ज़्यादा वाले बच्चे कौन से हैं, जिन्होंने बोथ बायो एंड मैथमेटिक्स लिया है, वो कौन से हैं, 16% है इनमें से। अगर इसमें से 100% निकालें तो 16 बचता है, और वो ये वाला है जिसमें बच्चों ने बायो और मैथ दोनों ली हुई है। 40% प्रश्न में इसका आंसर, इसकी वैल्यू कितनी है, 40% छात्रों ने दोनों विषय लिए हुए हैं, तो 16 की वैल्यू 40 छात्र है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 16% की वैल्यू अगर 40 है, 100% में निकाल लेंगे,
40/16 गुणा 100, 10, 4, 25, आंसर कितना आ जाएगा 250। ठीक है, इसमें सोचने वाली क्या बात है कि 72% छात्र तो जीव विज्ञान और 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया तो 40% छात्र दोनों विषय लेते हैं। अगर बायो और मैथ वाले जोड़ते हैं, 100 से ऊपर जितने गए हैं वो थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं। और इसको अपन फॉर्मूला से क्लियर कैसे करेंगे? देखो, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा? टोटल पास पढ़े थे ना। पास ले लो या फिर हाँ वाले ले लो, सब्जेक्ट वाले ले लो। तो पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस पर्सन ए एंड बी होता है, माइनस, यहाँ माइनस होता है फॉर्मूला में। तो ये इधर जाएगा, ए एंड बी वालों की वैल्यू कैसे आएगी? ए प्लस बी माइनस टोटल आता है ना। तो सेम वही सिनेरियो यहाँ पे, ए ये है, बी ये है, और टोटल 100% हमेशा होता ही होता है। तो यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू आती है। तो इसलिए ये 16 क्या था? बायो एंड मैथमेटिक्स था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, काऊ है, एक बफेलो गाय है। 30% परिवारों के पास एक भैंस और 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। सी एंड बी बोथ वाले 60 हैं, ये 30 हैं और ये 15 है। कुल परिवारों की संख्या 96 दे दी। चलो अब यस वाले कितने आएंगे? 60 प्लस 30 माइनस 15, 90 माइनस 15, 75% जिनके पास कुछ न कुछ है। और इसमें पूछा क्या है? कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो नहीं वाले कितने आ जाएंगे? 25% आ जाएंगे क्या? अगर 100 में से 75 निकालेंगे, ये वाले 75, तो 75% वो आ जाएंगे जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। और कुल परिवारों की संख्या 96 है। तो 100%, अपन 100% परिवार मान के चलते हैं, उनकी वैल्यू 96 है। तो इसमें अपन को 25% की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो 96 का 25% 1/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और 4। या तो इसको वैसे कर लो, 96 का 25%, 96 इंटू 25/100, या फिर अपन 25% की जगह सीधी फ्रैक्शन वैल्यू लिख के सीधा आंसर निकाल देते हैं। इसका आंसर भी 24 ही आएगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। आप एक बार दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। इसमें एक शहर के लोगों की 2 कैटेगरी बताइए। कुछ एक निरक्षर वाले हैं और कुछ एक निर्धन हैं, कुछ एक समृद्ध हैं। तो अपन लिखते हैं निरक्षर और निर्धन। निरक्षर कितने हैं? 40 लोग, और 60% लोग निर्धन हैं। ठीक है, तो 60% अगर निर्धन एक गांव को अमीर और गरीब की कैटेगरी में बांटते हैं तो समृद्ध भी आएंगे इनमें कुछ। 60 अगर निर्धन है तो समृद्ध कितने बचेंगे? 40। और अगर एक पूरे गांव को निरक्षर की कैटेगरी में बांटते हैं, मतलब साक्षर और निरक्षर, तो साक्षर वाले कितने आएंगे? 60 अगर निरक्षर है तो साक्षर, 40 अगर निरक्षर है तो साक्षर कितने आएंगे? 60 आएंगे। अब अपन ने ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया।
अब प्रश्न में क्या बोला है, समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्ध है 40, इसका 10% बराबर कितना आएगा 4। वो क्या है, निरक्षर है। मतलब क्या है, अमीर थे ना जितने 40 लोग अमीर हैं उनका 10%, मतलब 40 में से 40 अमीरों में से 4 लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं जानते, जो निरक्षर है। और गांव में टोटल निरक्षर कितने हैं 40। अब अपन निरक्षर पे चलते हैं। केवल निरक्षर टोटल कितने हैं 40। इसमें अमीर कितने हैं, ये समृद्ध वाले चल रहे हैं ना, इसमें से 4 तो है अमीर, तो बाकी कितने बचे 36 बचे क्या 40 में से। 40 में से 4 अगर अमीर है तो 36 कितने हैं निर्धन। निर्धन तो ये 36 कौन से आ गए, जो निरक्षर भी है प्लस ये निर्धन भी है, ये दोनों हैं। तो यही प्रश्न में पूछा है कि निरक्षर और निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। और सारी कैलकुलेशन अपन 100 पे कर रहे हैं तो इसको परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही परसेंटेज है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 36%। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप दोबारा रिपीट करके देखना, क्लास को बैक करके देख लो। ठीक है, अपन अगली क्लास में जुड़ेंगे कल। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।